दोस्तों, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके मन में भी क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स कहाँ से खरीदें। अगर ये ऐप्स बंद हो गई तो क्या होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जीरोधा, एंजल वन, ग्रो, अपस्टॉक, अगर ये ऐप बंद हो गई तो आपके एसआईपी का क्या होगा, आपके म्यूचुअल फंड्स का क्या होगा। म्यूचुअल फंड्स हमें बैंक से खरीदने चाहिए या फिर हमें ऐप से खरीदने चाहिए, बेस्ट कौन सा रहेगा और बेस्ट ऐप कौन सी हो सकती है आपके म्यूचुअल फंड्स को बाई करने के लिए, और कौन सी ऐप या कौन से म्यूचुअल फंड्स आपके कम चार्जेस लेते हैं, यानी कि बैंक कम चार्जेस लेती है या फिर ऐप्स कम चार्जेस लेती है। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। लेकिन बाकी बातें बताऊं आपको, इन सारे सवालों के जवाब दूं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक और अनाउंसमेंट है गिव अवे के बारे में, यानी कि आपको मौका मिलेगा 3 स्मार्ट वॉच जीतने का। यानी कि जैसा कि आपको पता है, आपको देखते होंगे चैनल मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं। उसके उपलक्ष्य में मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यानी कि 3 लोगों को एक स्मार्ट वॉच गिफ्ट में दूंगा, जो कि लक्की ड्रॉ के द्वारा करेंगे। तो अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं वीडियो के अंदर ही बताऊंगा कि कैसे आप इस कंपटीशन के अंदर हिस्सा ले सकते हैं, गिव अवे जीत सकते हैं। तो स्मार्ट वॉच है बड़ी प्यारी प्यारी सी, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि आज के अगर टाइम की बात की जाए तो कंपेरिजन टू एफडी, यानी कि आज के टाइम पे लोग क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं इन कंपेरिजन टू एफडी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं और हमारी जो कैपिटल है ना वो काफ़ी अच्छी हो रही है, क्योंकि इसके अंदर हमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलती है, जिसकी वजह से हमारे काफ़ी अच्छी कैपिटल बन जाती है। तो म्यूचुअल फंड बैंक से खरीदें या फिर ऐप से खरीदें, कौन सी ऐप बेस्ट है, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। इसलिए कमर खस लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, होता क्या है कि जो म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो म्यूचुअल फंड क्या करते हैं कि एक तो एएमसी होती है, यानी कि म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट 2 तरीके से कर सकते हैं। आप बहुत ही आसानी से समझिएगा, धीरे धीरे इस वीडियो को देखिए, मतलब आराम से देखिए, तसल्ली से देखिए वीडियो को, तो आपको सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला तो यह है कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कितने तरीके से कर सकते हैं। हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट 2 तरीके से कर सकते हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है और दूसरी आपकी होती है ऐप्स, यानी कि ऐप्स के जरिए हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या होता है, देखिए फ़र्क बेसिकली कई सारे फ़र्क होते हैं, इनके अंदर डिफरेंस होते हैं, उनको हम समझ लेते हैं 1 बाय 1। तो एएमसी क्या करती है, मान लीजिए आपकी एएमसी, जैसे कि बैंक्स हैं, एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई है, टाटा है, कोटक बैंक है, इन सब ने क्या करा है कि इन्होंने अपनी खुद की एएमसी खोल ली है, यानी खुद के म्यूचुअल फंड्स लॉन्च कर दिए हैं और खुद की एएमसी के अंदर खुद के म्यूचुअल फंड इन्होंने लॉन्च कर दिए हैं और उनमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एएमसी क्या करती है कि अगर आप बैंक के जरिए ओपन करवाते हैं तो बैंक क्या करती है, आपसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज ले देती है, क्योंकि उनका मानना क्या होता है कि वो आपके पैसे को क्या करते हैं, आपके पैसे को सजेशन देते हैं आपको कि भाई इस म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दीजिए। तो वो आपको सजेशन देते हैं, तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, क्योंकि वो आपको प्रॉफिट कमा के देंगे। भाई आप सीधे मान लीजिए कि आप किसी मिडलमैन के पास जाएंगे तो मिडलमैन भी तो आपसे कुछ लेगा, तो इसलिए आप बैंक के जरिए जाते हैं तो आपको वहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा पे करना पड़ता है, जिसको हम जैसे कि आपने जानते होंगे कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। एक्सपेंस रेशियो में क्या होता है कि फ़ंड को मैनेजमेंट करने के लिए, फ़ंड को चलाने के लिए कंपनी को फंड मैनेजर रखने पड़ते हैं, कंपनी को क्या कहते हैं ऑफिस सेटअप करना पड़ता है, तो उसके खर्चे निकालने के लिए एक्सपेंस रेशियो होता है। तो आपने अगर मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है ना कि आपका डायरेक्ट प्लान वर्सेज रेगुलर प्लान, ये वाला वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो जरूर देखेगा, वो आपका म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है एक्सपेंस रेशियो के ऊपर। तो क्या करता है बैंक, क्या करता है एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा चार्ज करता है, ऐप थोड़ा कम करते हैं। तो ये तो बात हो गई कि बैंक से अगर आप म्यूचुअल फंड अगर बाई करते हैं तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सपेंस देना पड़ता है, एक्सपेंस रेशियो आपको ज़्यादा होता है। अब बात कर लेते हैं ऐप्स की। अब ऐप से भी हम क्या कर सकते हैं, हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐप क्या होता है कि इजी माध्यम होता है। ऐप क्या करता है, देखिए म्यूचुअल फंड, मान लीजिए किसी एसबीआई ने म्यूचुअल फंड लॉन्च किया तो वो एएमसी उसी के अंदर आ गई, यानी कि एसबीआई के पास जाओगे तो एसबीआई क्या करेगी, अपना म्यूचुअल फंड आपको बाई करके दे देगी। लेकिन ऐप क्या करती है, ऐप भी आपको वहीं से बाई करके देती है, एएमसी से ही बाई करके देती है। यदि आप एसबीआई में इन्वेस्टमेंट करने वाले हो तो वो क्या करेगी, आपके एसबीआई के पास जाएगी वो ऐप और वहाँ से आपको बाई करके दे देगी, ठीक है। लेकिन इसमें होता क्या है कि ऐप क्या है, नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ की ज़्यादा होती है, यानी कि इन्वेस्टमेंट ये बाई ज़्यादा करते हैं। जब हम किसी चीज़ को बाई ज़्यादा करते हैं ना तो हमें कॉस्ट सस्ती पड़ जाती है। तो इसलिए क्या होता है कि जो एएमसी, जो म्यूचुअल फंड होते हैं ना, ऐप होती हैं, वो उनका एक्सपेंसिव जो कम होता है, क्योंकि वो ज़्यादा मात्रा में चीज़ों को खरीदती हैं तो उनको खर्चा कम पड़ता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं, तो आपका अगर 0.5 या 1% अगर आपको खर्चा कम पड़ेगा, कम, जो 1% भी ना बहुत बड़ा अमाउंट होता है। जब आप करोड़ों की कैपिटल कमा लेते हैं और 1 करोड़ पे आप 1% देंगे तो आपका कितना पैसा चला जाएगा, आप खुद कैलकुलेट करके देख लीजिए, ठीक है। तो इसलिए बैंक वर्सेस
ऐप, इन दोनों का थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, कंपैरिजन करके देख लेते हैं। तो जब एएमसी में क्या होता है कि मान लीजिए किसी एसबीआई की एएमसी है, तो वहाँ पे क्या हम लिमिटेड चीज़ें बाई कर सकते हैं, लिमिटेड म्यूचुअल फंड्स बाई कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि देखिए एसबीआई की अगर एएमसी है तो यानी कि वहाँ पर सिर्फ एसबीआई के म्यूचुअल फंड्स मिलेंगे आपको। किसी एचडीएफसी बैंक की अगर एएमसी है तो सिर्फ वहाँ पर एएमसी मिलेंगे, वहाँ पर म्यूचुअल फंड किसके मिलेंगे, सिर्फ एचडीएफसी बैंक के म्यूचुअल फंड्स मिलेंगे। लेकिन ऐप की होती है ना, ऐप के पास सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, चाहे वो एसबीआई का हो, चाहे एक्सिस बैंक का हो, चाहे वो एचडीएफसी का हो, चाहे कोटक का हो, किसी भी बैंक का हो, ऐप के पास सारे म्यूचुअल फंड्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको देखिए जैसे कि आपने एक एसबीआई का म्यूचुअल फंड लेना है, एक आपको लेना है एक्सिस बैंक का, एक एचडीएफसी का, तो आपको तीनों के पास रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ऐप के अंदर क्या होता है, आप एक ही जगह पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा लीजिए और वहीं से आप सारी चीज़ों को बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ चुका होगा। अब बात कर लेते हैं कन्वीनियंस की। कन्वीनियंस मतलब कैसे होता है कि देखिए आपको, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि आप एएमसी के पास जाएंगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ एसबीआई के म्यूचुअल फंड बाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐप्स के जरिए क्या कर सकते हैं, आप एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर आप सारे म्यूचुअल फंड्स बाई कर सकते हैं, किसी भी बैंक का हो, किसी भी इंस्टीट्यूशंस का हो। और फिर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ऐप के अंदर बहुत सारे फीचर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात कर ली थी कि जो बैंक होते हैं ना, इनका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा होता है और यहाँ पे ऐप्स के अंदर देखेंगे तो एक्सपेंस रेशियो आपका कम होता है। मान लीजिए कोई एक सेम म्यूचुअल फंड है, मान लीजिए सेम म्यूचुअल फंड है, अगर उसको आप ऐप से बाई करते हैं तो आपको मान लीजिए 1% मिल रहा है। लेकिन वही सेम म्यूचुअल फंड को अगर आप बैंक से बाई करेंगे तो हो सकता है 1.5 या 1.8% का आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़े। आप ये खुद चीज़ कंपेयर करके देखिएगा, राइट। आप बैंक से पूछिएगा कि पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कितने का है और वही म्यूचुअल फंड आप ऐप से चेक कीजिएगा तो आपको काफ़ी कम एक्सपेंस रेशियो में आपको वो म्यूचुअल फंड मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि ऐप अगर बंद हो गई तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर आप ऐप बंद हो गई ना तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए अगर आप क्या होता है, आप जब रेलवे में यात्रा करते हैं तो जब यात्रा करते हैं तो आपको पता होगा कि हम यात्रा करने जाते हैं कहीं भी तो हम या तो आईआरसीटी की वेबसाइट से हम टिकट बाई करते हैं या फिर हमारे जो लोकल रेलवे स्टेशन के पास में या कई ट्रेवल एजेंट होते हैं ना, उनके जरिए हम टिकट्स को बाई कर लेते हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं, अगर आपको टिकट कैंसिल करानी है तो आपको रेलवे स्टेशन ही जाना पड़ेगा, राइट। क्योंकि वो आपको टिकट बाई करके दे देते हैं, कैंसिल नहीं करते हैं वो लोग। उसके लिए आपको ये चीज़ मैंने जनरल टिकट के लिए बता रहा हूँ, मैं जनरल टिकट मैंने कई बार ऐसा किया है और हमें वहीं पर जाना पड़ता है कैंसिल कराने के लिए जनरल टिकट को, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपको टिकट तो मिल गई यात्रा करने के लिए, लेकिन कैंसिल कराना वहीं जाना पड़ेगा। इसी तरीके से मान लीजिए अगर ऐप बंद हो गई तो क्या होता है, ऐप क्या है, उस असेट मैनेजमेंट कंपनी से क्या करता है, म्यूचुअल फंड को बाई करता है। तो आपको एक फोलियो नंबर दिया जाता है जो कि यूनिक होता है। उस फोलियो नंबर को, यानी कि ऐप बंद हो गई, भाग गई मान लीजिए, तो आप उस, या आपकी क्या कहते हैं, आपकी एसआईपी भी डिस्टर्ब हो जाएंगी। फिर तो आप क्या कीजिए, उस फोलियो नंबर के लेकर के आपने किसी म्यूचुअल फंड को बाई किया होगा ना, चाहे वो एसबीआई का हो, चाहे एचडीएफसी का हो, चाहे किसी दूसरी बैंक का हो, आप क्या करेंगे, उस फोलियो नंबर को लेकर के उस बैंक के पास जाएंगे और उनसे बोलेंगे कि भाई हमारी तो ऐप बंद हो गई है, हमें इसका डिटेल दे दीजिए और इसको प्रॉपर तरीके से हमें एसआईपी अपनी कंटिन्यू करनी है यार, या फिर जो भी आपका पैसा निकालना है, तो वो आपको आगे का सारा प्रोसेस बता देंगे। यानी कि आपका पैसा सेफ़ है, कहीं जाने वाला नहीं है। भले ही कोई सी भी ऐप बंद हो जाए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस हमें करना क्या है कि जिस भी जगह से हमने म्यूचुअल फंड्स बाई किए थे, हमें उसके ऑफिस जाना पड़ेगा उस फोलियो नंबर को लेकर के। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ सवाल रह गए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गिव अवे के बारे में। दोस्तों जैसा कि 10K सब्सक्राइबर मुझे लगता है आज ही पूरे हो जाएंगे, और जब आज पूरे हो जाएंगे तो 2-3 दिन आपको और मौका देंगे जिससे कि आप पार्टिसिपेट कर सकें। आपको करना क्या है, उससे पहले ये बता देते हैं आपको मिलेगा क्या। दोस्तों 10K सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो करीब 3 स्मार्ट वॉच मैं गिफ्ट करूंगा, बिनर्स लकी ड्रॉ के जरिए निकालेंगे, और वो एक स्मार्ट वॉच मिलेगी 3 लोगों को, जिसकी कीमत लगभग 2000 के अराउंड होगी, ठीक है। और जो कीमत होगी, मतलब भेजेंगे कैसे, या तो ऑनलाइन भेजेंगे या फिर पैसा भेज देंगे उसके इक्विवेलेंट, ठीक है, 3 लोगों को। तो आपको पार्टिसिपेट करना है, तो करना क्या होगा, आपको सबसे पहले तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है एक प्यारा सा, और वीडियो को शेयर भी करना है। इसके बाद में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसको फिल करना है, क्योंकि मैं कैसे लकी ड्रॉ निकालूंगा, मुझे आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी ना। आपको अपना नाम फिल करना है, नेम देना है उसके अंदर, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी और आप किस सिटी से हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करनी है। उसके बाद में हम एक डेट डिसाइड करेंगे 3-4 दिन बाद या 5-6 दिन बाद, और उस टाइम को हम लाइव कोशिश करेंगे कि लाइव लकी ड्रॉ निकालें, ठीक है। जिससे कि आपको भी ट्रस्ट हो, ऐसा ना लगे आपको कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ। और हाँ, इसमें मैं अपने रिलेटिव्स होते हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं या मेरे फ्रेंड सर्कल हैं, मैं उनको इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, ज्वाइन नहीं करने दूँगा। क्योंकि आप मान लीजिए मेरा कोई फ्रेंड्स
जीत गया, लकी ड्रॉ में आ गया, तो आप सोचेंगे ना चीटिंग कर रहा है बंदे ने, है ना, अपना उसका नाम अपने आप ले लिया होगा। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। तो मेरे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो पार्टिसिपेट ना करें इस कॉम्पिटिशन के अंदर, गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट ना करें। तो आप लोगों को फॉर्म भरना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉर्म भरने के बेसिस पे ही ये आपका लकी ड्रॉ में अब नाम आ सकता है। तो दोस्तों जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारी एक्टिविटीज़ जो कर दीजिए मैंने जो बोली है, और उसके बाद में आपसे नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में, एक नए इन्वेस्टमेंट आइडिया के साथ में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।